आज मैं सोलर सिस्टम पे कुछ नहीं बोलने वाला। आज टॉपिक बदलते हैं, बस ये बहुत हो गया ना। हम चांद पे गए ना मून पे गए, ऐसे वो मोदी जी को छोड़ते हैं और हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो दो चीज़ें मैं आपको के साथ शेयर करूंगा आज की इससे छोटी सी नशस्त में। तो उसमें जो पहला चीज़ है कंसंट्रेशन और दूसरी चीज़ जो है अवेयरनेस। ये दोनों, इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ। और हम जो भी करते हैं इन्हीं दो जो टूल्स है, इनविजिबल टूल्स, सॉफ्ट टूल्स, उनकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी के मामलात देखते हैं, आगे चलाते हैं। तो जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी मोटिवेशन, आपका फोकस, आपकी ऑब्जर्वेशन जो होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर अफेयर पे होता है, जिसमें कोई काम वाकई होता है और आप उस पर कंसंट्रेट करते हो, देखते हो और समझते हो उसको, उसके साथ इत्तेफाक करते हो या उसकी मुखालिफत करते हो व्हाट्सएवर। और दूसरा जो है अवेयरनेस से, ये फोकस नहीं होती, ये मतलब रैंडम होता है इसका नेचर। ये एक ही किस्म की चीज़ें लेकिन उसका नेचर डिफरेंट होता है। बहुत समझने वाली चीज़ है। तो जब आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हो तो आप बाकी चीज़ों के बारे में भूल जाता है इंसान। और जब आप अवेयर होते हैं, अवेयरनेस होती है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक चीज़ पे ही फोकस करके रहेंगे सारा दिन या ज़िंदगी भर, बल्कि उसमें आपका जो इंसाइट है वो तकरीबन हर मामले में, अपने पर्सनल मामले से लेकर सोशल मामलात से लेकर प्रोफेशनल और जो भी आपकी डोमेन में आता है, लाइफ डोमेन में, सब पे एक किस्म की आपकी रेशनल एक किस्म का बैलेंस होता है। आप हर चीज़ से अवेयर होते हैं। और कंसंट्रेशन, आप जब किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, आप कोई काम करते हैं, तो उसमें एक इशू ये पैदा होता है कि इसमें थकावट बहुत ज़्यादा होती है। आप दिन भर कोई काम करते हैं, एक काम करते हैं या किसी एक इंसान से ज़्यादा आपकी बातचीत होती है, तो आप देख ले 5-10 मिनट के बाद ही वो थकावट जो का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अवेयरनेस में ऐसा नहीं होता। उसमें चीज़ें होती रहती है आपके आसपास, आप सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसका आपकी जो पर्सनल जो बॉडी या आपकी माइंड है, उस पे थकावट का जो रेशो होता है वो कम होता है। और यही वजह है कि दिन भर हम किसी काम पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। और इसका इलाज ये है कि जब आप रिलैक्सेशन करते हैं, आप आराम करते हैं, डीप रेस्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर ये जो टेंस होती है बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में या जहाँ पे भी अच्छा पूरे उसमें उसका आपकी विंग पे उसका असर होता है, वो रिलैक्स होता है और आप फिर से रिफ्रेश होके अच्छा खड़े होते हैं और अपने मामलात संभालते हैं। तो इसमें देखिए, इन चारों का आपस में बड़ा वो गहरा ताल्लुक़ है। यानी आपकी कंसंट्रेशन, आपकी अवेयरनेस, आपकी रिलैक्सेशन और आपकी डिप्रेशन, तो ये इस तरीके से इनका आपस में रिलेशनशिप है कि आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं तो आपकी बॉडी में टेंस और डिप्रेशन की जो वो है ना लस्ट इंक्रीज होती है। तो इस वजह से आपका बॉडी और आपकी जो वो मूड आपको बता देगा कि आप जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें। और जब आप में अवेयरनेस होती है तो ये आपको रिलैक्सेशन की तरफ अच्छा वो करती है। यानी आप जब रिलैक्स होते हैं तो ये अवेयरनेस जो है इंक्रीज होती है। ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। यानी अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो अवेयरनेस डिक्रीज होती है, और आप अवेयर होते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और उसके रिजल्ट में आपको रिलैक्सेशन मिलती है। और आप जब अवेयरनेस और रिलैक्सेशन को छोड़ के कंसंट्रेशन पे काम करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं किसी चीज़ पे, तो इससे जो स्ट्रेस और एंजाइटी और जो डिप्रेशन के फैक्टर्स है वो सर उठाते हैं, और आपका मन और आपकी जो बॉडी है आपको बता देगा कि आप जाके थोड़ा रेस्ट कर लें।
तो इन चीज़ों को हमें समझना है और उनकी अवेयरनेस हमारे लिए बहुत लाजमी है। और इसमें आप ये कोशिश कर लें कि इन सब में रैशनल बैलेंस हो। आप किसी चीज़ पे फोकस ही करते रहेंगे और आप इस चीज़ से बाखबर नहीं होंगे तो ज़िंदगी बहुत थका देने वाली चीज़ लगेगी। और अगर आप सिर्फ अवेयरनेस पे काम करते, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट ही नहीं करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो रिलैक्सेशन और उसकी जो वो है हमारी लाइफ में इस ज़माने में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी, ये डिक्रीज़ होती है।